स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने का झूठा कमिटमेंट तो कभी नहीं देता है, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से बच सकता है। तो सबसे पहली चीज जो आज सीखने को मिलती है या फिर आपको जो जाननी चाहिए, सीखनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि आपके पास एंट्री, एग्जिट, फंड मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, ये सब प्री प्लानेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी ऐसे दिन आए, अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी भी आज एक रेंज में ही हमें रिएक्ट करता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, आज कुछ खास किया नहीं है। फर्स्ट थ्री कैंडल्स के बाद अगर आप देखोगे ना तो कुछ खास किसी ने कुछ किया नहीं है दोस्तों, किसी ने भी, किसी भी इंडेक्स ने कुछ खास किया नहीं है। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी भी है ना, फर्स्ट तीन कैंडल के बाद अगर आप देखोगे एक रेंज के अंदर ही खत्म हुआ। मतलब जो यहाँ पुट का एक बार हाई लग गया ना, वो दोबारा हाई टूटा नहीं है। ठीक है, निफ्टी के अंदर। अब मैं एक बार सेंसेक्स भी आपको दिखा देता हूँ। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, बहुत से लोगों ने लॉस किया, और सबसे ज्यादा बर्बाद कौन हुए? जिनका कोई फंड मैनेजमेंट सही नहीं है, ट्रेड मैनेजमेंट सही नहीं है, ठीक है, जिनका एंट्री एग्जिट सही नहीं है, जिनका मतलब मेन सबसे ज्यादा वो मरे जिनका फंड मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट सही नहीं है। उन्होंने जितना लास्ट मंथ कमाया, लास्ट दो तीन वीक में कमाया, आज एक ही दिन में वो पूरा लॉस करके चले गए। अगर आप देखोगे सेंसेक्स को भी, तो शुरू के तीन कैंडल आपको अच्छा, आपको फ्लो दिखा, पुट के प्रीमियम में अच्छा इंक्रीजमेंट आया, और उसके बाद पूरे दिन एक रेंज में हुआ। ठीक है, जिनका फंड मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट अच्छा है उनको भी लॉस हुआ होगा, लेकिन लॉस उनका लिमिटेड हुआ होगा, जिससे वो फाइनेंशियली या मेंटली इफेक्टिव इतना नहीं हुए होंगे। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि फंड मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ताकि अगर आप किसी दिन गलत भी हो ना, तो आपका जो लॉस हो वो लिमिटेड हो, कमाए हुए पैसों में से ना हो, और कैपिटल में, जो आपका कैपिटल है उस पर डेंट ना पड़े। ठीक है, अगर आप सेंसेक्स को देखोगे तो फर्स्ट थ्री कैंडल्स, ठीक है, फर्स्ट थ्री कैंडल्स को अगर आप प्रीमियम्स में लगाकर देखोगे तो ये रहा आज का 5 अगस्त का, ठीक है, 5 अगस्त का ये रहा आपका मंडे, 4 अगस्त, 5 अगस्त। तो फर्स्ट थ्री कैंडल में ये 80-500 का हमारे पास पुट है। ठीक है, इसने लो जो आज लगाया था दोस्तों, वो था इसका 38 रुपए का, जो मैंने कल आपको बताया था, और इसका हाई जो था 127 रुपए का। तो जिसने यहाँ ऊपर प्रॉफिट बना लिया सेंसेक्स के अंदर, जिसने भी ऊपर यहाँ नीचे, मतलब मॉर्निंग में जो भी इंसान ट्रेड किया पुट को, जिसने भी पुट ट्रेड किया हो, अगर पुट में उसने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, मैं आपको रेंज भी दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ देखोगे, जिसने यहाँ बुक कर लिया, बहुत बेस्ट, वेल एंड गुड। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पुट के प्रीमियम भी टूटे ही हैं, बड़े नहीं है। पुट में भी जो हाई लगा था ना मॉर्निंग का, उसके बाद वो ब्रीच नहीं हुआ है। फॉलो थ्रू पुट के प्रीमियम्स को नहीं लगाया। अगर आप सोच रहे हो कि पुट की मार्केट है, तो आप शुरू के तीन कैंडल्स के बाद मुझे बता दो कि कहाँ पुट की मार्केट है। सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, कोई सा भी इंडेक्स हो, आप एक बार देखकर चेक करके बता दीजिए। मैं ऑप्शंस आपके सामने खोले बैठा हूँ, राइट साइड में अगर आप देख लो। ठीक है, अगर आप शुरू के तीन कैंडल ये आपको दिखेंगे, जिसमें ये जो पुट का प्रीमियम है 80-500 का प्रीमियम, जो मैंने कल आपको बताया था, ठीक है, ये 38 रुपए से लेकर एक बार 127 रुपए तक गया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस प्रीमियम को देखोगे तो इसमें बढ़ोतरी नहीं आई है, सिर्फ गिरावट ही गिरावट आई है। ये मैनिपुलेशन है इंडियन मार्केट का। इससे अगर आपको बचना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग फंड मैनेजमेंट और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड मैनेजमेंट की जरूरत है दोस्तों। अगर आप कॉल के भी प्रीमियम देखोगे ना, तो कॉल के प्रीमियम तो वैसे ही नहीं बढ़े। पुट के प्रीमियम तो जो एक बार बढ़ गए बढ़ गए, कॉल के प्रीमियम तो और नहीं बढ़े। कॉल के प्रीमियम्स को अगर आप देखोगे तो कॉल के प्रीमियम से मानो कि आज 5 अगस्त है, ओपन हुआ था ये 378 पे। ठीक है, ये 80 से 800 का कॉल है हमारे पास। ये ओपन हुआ था 378 पे, और ये बढ़ा नहीं है, ये सिर्फ एक बार बढ़ा है यहाँ 12 बजे के आसपास, जो कि इसका लो था 45, हाई इसने मारा 138 का। ठीक है, 45 से 138 ये एक बार को गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जीरो होता हुआ हमें दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये था सेंसेक्स का। अब जो आने वाला दिन है वो है निफ्टी का, तो हम डिस्कस करेंगे निफ्टी पे कि निफ्टी आगे क्या कर सकता है। निफ्टी ने भी आज कुछ खास किया नहीं, ऑलमोस्ट साइडवेज ही हमें होता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी के मैं एक साइड ऑप्शंस भी खोल लेता हूँ, ताकि मैं साथ के साथ है ना आपको ऑप्शंस भी बताता रहूँ कि आपको कौन सा ऑप्शन है जो वैल्यू दे सकता है कल और परसों निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी पर हम पूरी चर्चा करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहना। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना, ताकि आपको, आप आने वाले दिनों में खुद को लॉस से बचा सको। और अभी भी मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, आप गलत नहीं हो। आपका जो ट्रेड मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट है, आपका ट्रेड करने का तरीका है, या ट्रेड को मैनेज करने का जो तरीका है, वो बहुत गलत है। ठीक है, तो 24,900 का हम कॉल लेते हैं, 24,900 की कॉल को एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये काफी अच्छा खासा, अगर आप देखोगे इस वीक की अगर हम बात करें, ठीक है, पिछले कुछ दिनों में इसने क्या किया है वो हम देख लेते हैं। तो ये था थर्सडे वाला दिन, 31 जुलाई का। ठीक है, 31 जुलाई को जो इसका हाई था दोस्तों, वो था 204 रुपए का, और आज जो इसका लो है
वो है दोस्तों 12 रुपए का इसका लो है। ठीक है, तो इसको हम नजर में बनाकर रखेंगे, क्योंकि ये एक बार को हमें कहाँ तक उछाल दिखा सकता है इस एक्सपायरी से पहले। इसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 37 रुपए का। ठीक है, दूसरा जो इसका टारगेट होगा वो होगा 92 का, और किस्मत अच्छी रही तो ये 307 तक भी, एक्सपायरी तक इसको FIDI वाले इसको बढ़ा सकते हैं। तो इस पर नजर हमें बना के रखनी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं निफ्टी को, कि निफ्टी में 24,900 ही मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं कॉल का ये प्रीमियम 24,900 ही क्यों बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे ना तो कंटिन्यूअसली गिरावट आ रही है, बायर कुछ खास दम दिखा नहीं रहा है। ऑल ओवर अगर आप देखोगे ना तो बियरिश ही है मार्केट। ठीक है, टेक्निकल लेवल पे अगर आप देखोगे तो बियरिश ही है मार्केट। इस चीज से मैं कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा लोग है ना वो पुट में इंटरेस्टेड है, और सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसिव अभी प्रीमियम है वो है किसके, निफ्टी में पुट के ही प्रीमियम है। तो एक बार इनको जीरो करने के लिए जरूर, पुट के प्रीमियम तोड़ने के लिए जो निफ्टी है वो 25,000 का लेवल रिटेस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ तक निफ्टी आ जाता है ना तो ये जो पुट के प्रीमियम है ये टूट जाएंगे, और ये जो कॉल के प्रीमियम है ये अच्छे खासे एक्सपेंसिव हो जाएंगे। फिर अगर निफ्टी को गिरना है, कंटिन्यूएशन करना है, तो फिर ये एक बार यहाँ से 24,800 से 24,850 से लेके 25,000 की रेंज में जाके फिर यहाँ से ये गिरना कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये है निफ्टी का पूरा सारांश। और अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर देता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, तो भी अगर यहाँ से कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो सीई में ही अच्छा प्रॉफिट हमें होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, पुट में सिर्फ ऊपर के लेवल से निफ्टी में हमें देखना है, पुट भी में हम देखेंगे कि पुट ऐसा कौन सा है जो हमें प्रॉफिट देगा। तो सबसे पहले हम 24,900 के कॉल को देख लेते हैं। तो 24,900 का जो कॉल है, अगर मान लो कि कल निफ्टी जो है वो फ्लैट खुलता है, और फ्लैट खुल के हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो ये जो पर्टिकुलर रेंज है इसकी, इस पर्टिकुलर 10 रुपए से लेकर 20 रुपए के बीच में, अगर यहाँ कहीं से अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है तो ये इजीली एक बार आपको है ना यहाँ 47 रुपए से लेकर 50 रुपए तक इजीली जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मतलब जो इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा इस 24,900 के कॉल का, वो ये रहेगा 36 रुपए वाला। ठीक है, और फिर अगर अच्छी और बाइंग स्ट्रोंगनेस रहेगी, हाँ पुट वायर्स को जीरो करना है और कॉल के ही प्रीमियम बढ़ाने हैं, तो ये कल की ही डेट में आपको 67 रुपए, या फिर अगर मान लो और ही ज्यादा बुलंद आपकी किस्मत रहती है तो ये मानो कि ये 169 भी आपको टच करता हुआ दिखाई देगा। तो ये इस कॉल का प्रीमियम है 24,900 का कॉल, इसको रडार पर जरूर रखिएगा। अगर यहाँ आपको कोई कंफर्मेशन देता है तो ये अपसाइड इसके लिए ओपन है। क्यों? क्योंकि पुट के प्रीमियम काफी एक्सपेंसिव हैं। ओके, अब हम पुट ही देख लेते हैं, एक हम पुट देख लेते हैं कौन सा 24,649 मार्केट चल रहा है। तो हम एक बार को है ना पुट जो देखेंगे वो 24,600 का हम पुट देख लेते हैं। ठीक है, 24,600 का ही पुट हम कल से देख रहे हैं, हम एक बार और देख लेते हैं। तो 24,600 या 24,550 का हम पुट देख लेते हैं। 24,550 का जो पुट है, ठीक है, अगर इसको आप देखोगे तो ये 156 रुपए से अगर आप देखोगे तो ये कितना टूट चुका है। ये जो इस फ्राइडे वाले दिन इसने हाई लगाया था 160 रुपए का, और ये ऑलमोस्ट आपको अगर आप देखोगे 70% ये टूट चुका है। ठीक है, तो ये जो पुट का प्रीमियम है, अगर ये आपको है ना 20 से 30 की रेंज में मिलता है आने वाले दिनों में, अगर ये पुट का प्रीमियम अगर आपको यहाँ कहीं मिलता है, मतलब 20 से 30 की रेंज में अगर ये मिलता है, ठीक है, और यहाँ से अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है तो आप ये प्रीमियम आपको एक बार 47 रुपए, ठीक है, और इसका जो दूसरा टारगेट रहेगा वो 80 रुपए, 47 से 80 रुपए तक के आपको ये टारगेट दे सकता है। तो इस प्रीमियम पर आप नजर बनाए जरूर रखिएगा। ये था निफ्टी का आने वाले दिनों का। अब एक बार हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, और बैंक निफ्टी में हमारी कल की प्लानिंग क्या रहनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी गिरावट करता हुआ ही दिखाई दिया हमें, हर इंडेक्स की तरह। इसने भी आज रेड ही कैंडल हमें दिया है। तो इसमें और आगे क्या हो सकता है, तो ये भी बिल्कुल अगर आप देखोगे बिल्कुल अपनी लोअर रेंज पर ही है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है तो ये इजीली एक बार को है ना 56,000 से लेकर 56,300 या फिर 56,700 तक एक बार आपको बाउंस दे सकता है। फिर अगर गिरना है तो ये गिर सकता है। इसके अलावा अगर मान लो कि ये थोड़ा बहुत ऊपर आता है, यहाँ कहीं आता है, ये जो इसके पास लेवल है 55,700 का, और यहाँ से अगर आपको कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से भी ये गिर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि इंट्राडे में हमें बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना चाहिए और निफ्टी को हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। हम दोनों इंट्राडे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। तो अगर मान लो कि कल इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाता है, ये पर्टिकुलर लेवल, या फिर हम ये लेवल ले लेते हैं, ये अच्छा लेवल है। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ हमें सीधा सीधा कॉल बाय नहीं करना है, यहाँ से हम एक डिप का वेट करेंगे, और डिप से अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से एक सीए का ट्रेड अच्छा बन सकता है। इसके अपोजिट अगर मान लो ऊपर से कहीं से भी अगर आपको
वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है तो पुट का ही ट्रेड बनेगा। इसके अलावा अगर मान लो कि गैप डाउन अगर निफ्टी खुल जाता है, ठीक है, यहाँ कहीं अगर निफ्टी खुल जाता है, मान लो यहाँ कहीं खुल जाए, तो सीधा सीधा पुट लेने से अच्छा है ना कि आप एक बार बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है तो एक पुट का ट्रेड हमें अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। अब एक बार निफ्टी को भी हम इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि निफ्टी में हमें इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, निफ्टी हमें क्या क्या सिनेरियो प्रोवाइड कर रहा है और निफ्टी में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। ओके, चलो, ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे पुट बायर्स ट्रैप है, ठीक है, ये यहाँ पुट वाले पूरे ट्रैप है। अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है और इस लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है, इन लोज का ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, या फिर गैप डाउन खुल के कर देता है, तो यहाँ सीधा सीधा पुट खरीद कर कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि पुट के प्रीमियम काफी एक्सपेंसिव हो जाएंगे, पुट के प्रीमियम ऊपर से बाय करना अच्छा रहेगा, ठीक है। या फिर अगर पुट बाय भी करनी है तो एक बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है तो आप पुट का ट्रेड बना सकते हो, नो डाउट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो कि गैप अप खुलता है, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है या फिर फ्लैट खुलता है और इन हाइट्स के ऊपर आ जाता है निफ्टी कल की डेट में, तो सीधा सीधा कॉल खरीद कर भी कोई मतलब नहीं है भाई। अगर कॉल खरीदना भी है तो मैं तो यही बोलूंगा एक डिप का वेट करना है, एटलीस्ट यहाँ तक एक डिप आने दो, ठीक है, यहाँ तक एक डिप आने दो, और यहाँ से अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, सी बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से एक सी का ट्रेड बन सकता है। इसके अलावा अगर मान लो फ्लैट खुल के यहाँ कहीं आता है और यहाँ से अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से भी एक सीई का ट्रेड बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर ऊपर के लेवल से, ऊपर के कौन से अच्छे लेवल हैं जहां से एक अच्छा पुट का ट्रेड बन सकता है, तो ऊपर का ये आपको लेवल माइंड में रखना है, ठीक है। यहाँ आने के बाद अगर आपको कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा पुट का ट्रेड बन सकता है। कल और परसों तक नजर में बनाए रखिएगा ये सारे लेवल प्रीमियम्स मैंने आपको बताए हैं। हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।